हेलो साथियों, जय हिंद। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 7 का साइंस, जो कि बिहार बोर्ड से रिलेटिव है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14, जिसका शीर्षक होगा पौधों में संवहन। ठीक है, तो चलिए हम लोग समय बर्बाद नहीं करते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा वह होगा पौधे जो है जल का अवशोषण कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए पौधे की जड़ों में धागे जैसी संरचना होती है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मूलरोम कहते हैं। नहीं, यही मूलरोम जो है मृदा में उपस्थित जल का अवशोषण करते हैं। नहीं, पौधों की जड़ों में क्या होती है, एक धागे जैसी संरचना होती है, जिसे मूलरोम कहते हैं। यही मूलरोम क्या करती है, मृदा मतलब जो मिट्टी होती है उसमें उपस्थित जल का क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती है। ठीक है, इस प्रकार से जो है पौधे जल का अवशोषण करती है। चलिए, अगला पॉइंट हमारा क्या है। अगला पॉइंट है आवेशित अवशोषित जल पत्तियों तक जो है कैसे पहुंचता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, जल एवं जल में घुलनशील पोषक तत्वों को पत्तियों तक ले जाने के लिए पौधों में पाइप जैसी वाहिकाएं होती है। ठीक है, इन्हीं वाहिकाओं द्वारा संवहन की क्रिया होती है। नहीं, विशेष क्या करता है, देखिए वाहिकाएं विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर जो है संवहन ऊतक का निर्माण करती है। और जल खनिज पदार्थों को पत्तियां तक ले जाने के लिए पौधों के अंगों में एक जाइलम नामक ऊतक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, तो जाइलम जो है नलियों का लगातार पतला स्तंभ जो है, या जिसको हम लोग कॉलम कहते हैं, बनाता है, जो जड़ तने एवं पत्तियों तक फैला रहता है। नहीं, देखिए पौधों में संवहन के लिए दो तक कार्य करता है। एगो जाइलम होता है। नहीं, जाइलम क्या करता है, जल एवं खनिज लवणों का संवहन करता है। फ्लोएम एक ऊतक होता है जो क्या करता है, तो भोजन का संवहन करता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट। हमारा अगला पॉइंट क्या है, भोजन का निर्माण पौधे के किस अंग में होता है। ठीक, या फिर जो है पौधा इस भोजन का क्या करते हैं। तब भोजन का जो निर्माण होता है पौधे के किस अंग में होता है, और जो भोजन बनता है, ठीक है, पौधे इसका क्या करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग जो है जानने वाले हैं। तो देखिए पौधों की पत्तियां भोजन बनाने के लिए जो है जिम्मेदार मुख्य अंग है। कहने का मतलब क्या क्या हो गया, पौधे का जो भोजन बनता है कहाँ बनता है, तो पत्तियों में बनता है। ठीक है, देखिए कैसे बनता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। कहता है पौधे सूर्य से भोजन के रूप में मिलने वाली ऊर्जा और प्रकाश संश्लेषण के जरिए पत्तियों में संग्रहित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करता है। नहीं, क्लोरोफिल हरा पदार्थ होता है जो पौधों में पाया जाता है। ठीक है, अतः पत्तियां जो है पौधे का क्या करता है, आहार तैयार करती है। तो पौधे का जो भोजन होता है वह कहाँ कहाँ तैयार होता है, तो पत्तियों में तैयार होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए भोजन का क्या होता है, तो पौधों में जल एवं खनिज पदार्थों का परिवहन जो जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा। और भोजन का जो है किसके द्वारा होता है, भोजन को चारों ओर किसके द्वारा भेजा जाता है, तो फ्लोएम ऊतक के द्वारा भेजा जाता है। ठीक है, अगर उसी प्रकार पत्तियों में भोजन के संवहन के लिए दूसरी तरह की वाहिकाएं फ्लोएम होती है। दिया हुआ है जो संवहन ऊतक है, और पत्तियों से भोजन को पौधों के सभी अंगों तक पहुंचाता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या हो गया, जो पौधों की पत्तियां होती है उसमें पौधे का भोजन तैयार होता है, और उसके इसके बाद जो है फ्लोएम ऊतक द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में उस भोजन को जो है पहुंचाया जाता है। ठीक है, इसी में अब हम लोग पढ़ेंगे वाष्प उत्सर्जन के बारे में। तो ये क्या होता है समझेंगे। कहता है कि जरूरत द्वारा अवशोषित जल का कुछ भाग जैव क्रियाओं के लिए उपयोग होता है। ठीक है, तथा कुछ भाग का उपयोग नहीं हो पाता। यह अतिरिक्त जल पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्रों जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। ठीक है, के द्वारा वाष्प के रूप में उत्सर्जित हो जाता है। तो वाष्प के रूप में उत्सर्जित पत्तियों से जल का जो भाग है वही क्या कहलाता है, तो पत्तियों से जो जल का उत्सर्जन हो जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या होता है। कहता है कि नोट, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि तापमान बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है, तीव्र हो जाती है। ठीक है, अगर जितना तापमान बढ़ाएगा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी उतनी ही ज्यादा होगी। चलिए, अब यहाँ पे क्या है, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन कौन से कारक है जो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, सूर्य। दिन में वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। ठीक है, दिन में जो होती है वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, क्योंकि रंध्र खुले रहते हैं, जबकि सूर्य की अनुपस्थिति में क्या होता है, रंध्र बंद हो जाता है। तो रात में जो है वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, देखिए गर्मियों में तापमान के बढ़ने से नहीं, वाष्पोत्सर्जन की दर जो है बढ़ जाती है, जबकि जाड़े में जो है कम रहता है। नहीं,
अगला पॉइंट हमारा क्या होगा देखिए हवा, ठीक है? तो हवा की बहने की दर बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर जो है क्या होती है? बढ़ जाती है। और हमारा अगला पॉइंट होगा आर्द्रता। हवा में आर्द्रता बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर जो है घट जाती है, ठीक है? तो ये चैप्टर काफ़ी छोटा-सा है, नहीं, बड़ा चैप्टर है। इसको हम लोगों ने इस चैप्टर में जितना भी दिया था उसको पढ़ लिए। अभी हम लोग करेंगे अभ्यास प्रश्न और उसका जो है उत्तर भी जानेंगे, ठीक है? देखिए इसमें क्या है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा? पौधों में जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण किसके द्वारा होता है? देखिए अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो मूलworm के द्वारा होता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन किसके द्वारा होता है? तो संवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है, जाइलम ऊतक के द्वारा होता है, ठीक है? इसके बाद है पौधों में भोजन के संवहन के लिए डॉट डॉट नामक ऊतक पाए जाते हैं। भोजन के संवहन के लिए कौन-सा ऊतक पाए जाते हैं? तो फ्लोएम ऊतक पाए जाते हैं, ठीक है? इसके बाद है अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि वाष्प के रूप में पत्तियों से जल का उत्सर्जन होना क्या कहलाता है? तो क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों में पदार्थों का संवहन क्यों आवश्यक है? उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो कहता है कि पौधे जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करते हैं। अवशोषण मूल रोमों द्वारा होता है। जल एवं खनिज पदार्थ जो है जाइलम ऊतक के द्वारा संवहन क्रिया के फलस्वरूप ही पत्तियों तक पहुँचता है। पत्तियाँ या भोजन बनाता है। पत्तियाँ क्या करता है? भोजन बनाता है। अगर ये पदार्थ ना पहुँचेगा नहीं, यहाँ पे थोड़ा-सा मिसरीडिंग है। अगर ये पदार्थ अगर जो है पत्तियों तक नहीं पहुँचेगा तो पत्तियाँ जो है भोजन नहीं बनाएगा और पौधे का जो है विकास क्या होगा? रुक जाएगा, ठीक है? इसके बाद है देखिए जाइलम तथा फ्लोएम ऊतक के जो है क्या कार्य है? उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो कहता है जाइलम संवहन ऊतक है। पौधों के मूल रोम के द्वारा जल और खनिज तत्वों के अवशोषण करते हैं। ये पदार्थ पत्तियों तक पहुँचाने के लिए जाइलम ऊतक जो संवहन ऊतक कहलाता है, कार्य करते हैं। जब पत्तियाँ सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाती है, तो उस भोजन को पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुँचाने का कार्य जो है क्या करता है? तो फ्लोएम ऊतक करता है, ठीक है? अगला पॉइंट है वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं? क्या पौधों में यह क्रिया ज़रूरी है? वाष्पोत्सर्जन के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ लिए हैं, चलिए एक बार फिर पढ़ लेते हैं क्योंकि अभ्यास प्रश्न है। तो कहता है कि जरूरत द्वारा अवशोषित जल का कुछ भाग जैव क्रियाओं के लिए उपयोग होता है तथा कुछ भाग का उपयोग नहीं हो पाता। यह अतिरिक्त जल पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्रों जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं, ठीक है? के द्वारा वाष्प के रूप में उत्सर्जित हो जाता है। तो वाष्प के रूप में पत्तियों से जल का जो उत्सर्जन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है? चलिए हमारा अगला पॉइंट है, एक प्रयोग द्वारा बताइए कि पौधे जल का संवहन करते हैं। नहीं, एक प्रयोग द्वारा हमें बताना है कि पौधे जो है जल का संवहन किस प्रकार से करता है, ठीक है? चलिए देखिए क्या है पॉइंट ये? कह रहा है हम लोग 2 गिलास लेते हैं, दोनों में आधा भाग पानी भर देते हैं। 1 गिलास वाले पानी में थोड़ा लाल रंग डाल देते हैं। अब 2 पौधे जिनके मूल रोम सुरक्षित हो, एक-एक पौधे दोनों गिलास में रखते हैं। करीब 4-5 घंटे बाद दोनों पौधों को निकाल कर हैं, जनों का अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य काट कर देखते हैं। जनों नहीं होगा, यहाँ पर जरो होगा, ठीक है? जरो क्या करते हैं अनुप्रस्थ रूप से और अनुदैर्घ्य रूप से काट कर के देखते हैं कि रंगीन गिलास वाले तने में लाल धब्बे आते हैं, दूसरे में नहीं। अतः यह स्पष्ट होता है कि मूलरोम जो है, मूलरोम के द्वारा जल का क्या होता है? तो अवशोषण होता है, ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर को खत्म किया।